Bismillahirrahmanirrahim. Good morning class. Today is Wednesday and date is 22nd July 2020 and I am your maths teacher. Okay class, take out your maths book and open page number 14. क्वेश्चन नंबर 7 के हमने पार्ट ए और पार्ट बी हमने अटैम्प्ट कर लिया था. अब हमें अगला इसका पार्ट करना है, वो है a माइनस बी का होल बार. आज हम ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, a माइनस बी का होल बार. जी, a माइनस बी का होल बार ये देख लीजिएगा. पहले हमने सोल्यूशन में u का सेट डिफाइन किया है, u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ. उसके बाद हमने a का सेट डिफाइन किया है, a का सेट है ए सी ई और b का है बी सी डी ई. a माइनस बी का होल बार निकालने के लिए पहले हम a को b से यानी a से b को माइनस करेंगे. a के एलिमेंट थे ए सी ई माइनस बी सी डी ई, ये थे b के एलिमेंट. अब माइनस करने में क्या होता है, देखिए ये इसके अंदर जी c है, इसके अंदर भी c है, जो कॉमन है वो नहीं आएगा. e है, इसके अंदर भी e है, ये जो कॉमन हो वो नहीं आएगा. जो कॉमन नहीं होता वो एलिमेंट ही उसका आंसर होता है. यानी ए सी ई में से सिर्फ a कॉमन नहीं था, तो लिहाजा a माइनस बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है a. अब आ जाते हैं हम a माइनस बी का होल बार पे यानी कॉम्प्लीमेंट पे. a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी डी ई एफ ये किसके एलिमेंट थे, ये यूनियन के एलिमेंट थे. यानी जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हमेशा हम यूनियन के सेट से दूसरे सेट को माइनस करते हैं. ये हमने ए के यू के यूनियन के सेट लिखे, उसके बाद ए माइनस बी लिखा. अब माइनस करना है, लिहाजा जो चीज़ कॉमन थी उसको नहीं लिखा और बाकी चीज़ जो कॉमन नहीं थी वो आंसर के तौर पे लिख दिया. आंसर आ गया बी सी डी ई एफ. ये आपका ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है. अगला सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपने करना है. बी माइनस है, जैसे यहाँ पे आपने ए माइनस बी किया था, यहाँ आपने बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट करना है. इसके आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं ए माइनस बी की, ये देख लीजिएगा किस तरीके से ये डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है. जब कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो ये देखिए यूनियन से माइनस हो जाता है, तो इस तरीके से पहले एक स्क्वायर बनता है, स्क्वायर बनने के बाद सर्किल बनते हैं. जो चीज़ कॉमन थी ये देख सकते हैं आप, सी और ई ये दोनों चीज़ें कॉमन थी, लिहाजा ये इस तरीके से बनी गई, दोनों सर्किल में आ रही हैं. और ये ए का हो गया और ये बी का हो गया. ठीक है, इस तरीके से आपकी ये ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का ये आपका आंसर आ गया. ये देख लीजिएगा आप लोग एक दफ़ा डायग्राम. बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट ये आपका होमवर्क है. ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ये बुक से लिख लीजिएगा. u इज़ इक्वल टू x belongs to x is a natural number and x is either is less than or equal to 10. a is equal to y is belongs to y is an odd integer and 0 is less than or equal to y is less than equal to 10. इसी तरीके से यहाँ पे u a b c के तीनों के सेट्स गिवन है. ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में खुद चेंज करना है. ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है. ये सवाल आप लोग बुक से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा. इसके देन फाइंड द एलिमेंट इन, पहला इसका ए पार्ट का पार्ट 1 है ए कॉम्प्लीमेंट. इसको हम सॉल्व करते हैं. a complement, a is equal to y slash y is an odd integer and 0 is less than y
और इक्वल टू वाई एंड लेस देन और इक्वल टू 10, यानी y के वो मेंबर्स लिखने हैं ऑड इंटीजर्स यानी ऑड 1 3 5 7 9, ये हमारे जो y से जो 10 से छोटे भी हों और ऑड भी हों, तो इसका ये आ जाएगा 1 3 5 7 9, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड इंटीजर्स। अब आपके पास आता है u के अंदर गिवन है नेचुरल नंबर x इज़ लेस देन इक्वल टू 10, नेचुरल नंबर बताना है यानी 1 से लेके 10 तक बताना है जी। कॉम्प्लीमेंट है, लिहाजा यूज़ यूनियन के सेट से माइनस करना होगा। u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। कॉम्प्लीमेंट है तो u में से a को हमने माइनस कर दिया, यानी माइनस करने का वही तरीक़ाकार है कि जो नंबर u के एलिमेंट में सेम है a से वो नहीं आएंगे, बल्कि वो नंबर जो सेम नहीं है वो आंसर के तौर पर आ जाएंगे। इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था, इसमें 2 4 6 8 10 ये वो एलिमेंट हैं जो a के सेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारा आंसर आ जाएगा 2 4 6 8 10। ओके क्लास, अगले इसके जो पार्ट्स हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।